क्वेश्चन लिख लो। हम लोग ना सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट में ना चल रहा था क्वेश्चन हमारा, इसका क्या नाम है, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। उसी को आगे फर्दर बढ़ा लेते हैं। कह रहे एक कैमरा जो है नगद भुगतान के रूप में 2500 रुपये और 3 महीने के बाद 21 रुपये में बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, प्रतिवर्ष हो, तो कैमरे का नगद मूल्य क्या है। इसमें जो है ना एक ऑप्शन जो है इसमें चेंज करना है आपको। कैसे करेंगे वो देखो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है ना, वो तो हमें दे रखा है 20% वार्षिक, है ना। लेकिन पेमेंट चल रही है किसमें, महीने में। तो पहले इसको देखो, सुनो, मान के चलते हैं 100 रुपये की चीज थी, ठीक है ना, मूलधन 100 रुपये मान लिया हमने, ठीक है। और उस पर ब्याज लगेगा, ब्याज जुड़ेगा ना इसमें 20%, लेकिन ये तो वार्षिक है, तो हम महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। कितने महीने का, 3 महीने का हिसाब है, ठीक है। और ये ब्याज जो है ना लगा, ये 4 हो गया हमारा 105, तो हमारा 105 हो गया हमारा, ठीक है। और ये बराबर हमें रखना है 21 रुपये में बेचा, ठीक है। तो 21 रुपये में बेचा, तो ये 105 जो है ना, मतलब मूलधन जो होगा, देखो सुनो, कैमरा लेने गए, 2500 आपने पे कर दिया, कुछ पैसा बचा होगा और देना है ना, और उस पर ब्याज भी लगा। तो पैसा और ब्याज लगने के बाद आपने 21 रुपये दिए और हिसाब बराबर हो गया। तो पैसा ब्याज में लगे हमारा इतना आ रहा है, इनका इतना आ रहा है, तो बराबर रख दिया। तो यहाँ से 2100 बटे में कितना हो गया हमारा, 10 इंटू में 100। यहाँ से इसको कर लेंगे हम लोग, 21 एकम 21, 21 5 पे चला जाएगा, फिर 20 पे चला जाएगा, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ से 2000 आ गया। तो प्रिंसिपल हमारा 2000 आ गया। लेकिन ये प्रिंसिपल एक्चुअली ये तो वो प्रिंसिपल है ना भाई, जिसपे जो बच गया था, इसमें हमने 2500 पहले भी पे किया है और 2000 ये। तो कैमरे का जो मूल्य है वो टोटल कितना हो गया हमारा, 4500 रुपये मूल्य हो जाएगा कैमरे का, ठीक है। चश्मा पहले से चढ़ा हुआ था या आप चढ़ा है, चेंज हुआ है। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। पेन कह रहा है कंप्यूटर जो है, कह रहा है 30,000 रुपये में ले लो, या तो कैश, या तो फिर 18,000 क्या करो, डाउन पेमेंट करो और 2150 की 6 किस्तें बनवा लो, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कंप्यूटर चाहिए ले लो, 30,000 रुपये के कैश पे ले लो, नहीं तो 18,000 की डाउन पेमेंट कर लो और 2150 की 6 किस्तें करवा लो। तो भाई 2150 की 6 किस्तें कितने आ जाएंगी, ये 0 6 5 30 का 3, 9 और 6 दूनी 12, यानी कि ये हो गया हमारा 30,900 रुपये का। अगर इस हिसाब से चलोगे तो कितना पे करना पड़ेगा आपको पता है, किस्तों में तो चीजें महंगी पड़ती हैं। 30,000 का सामान कितने का पड़ गया, 30,900 का, यानी ब्याज कितने का पड़ गया आपको, 900 का ब्याज पड़ गया। कितने पे भाई, अब ध्यान से सुनना, कितने पे ब्याज मिला ये समझने की बात है। आप कंप्यूटर लेने गए, 30,000 का कंप्यूटर था, आपने 18,000 रुपये दे दिए, तो ब्याज किस पे लगेगा फिर अब, 12,000 रुपये, जो बच गया पैसा उस पर ब्याज लगेगा। तो किस पे ब्याज लग जाएगा, 12,000 पे। तो पहले महीने ब्याज लगेगा 12,000 पे, है ना। फिर आपने कुछ 2150 रुपए की EMI दे दी, है ना। नमस्ते भाई, 2150 की आपने EMI दे दी, तो अब 2150 आप घटा दोगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2000 घटा दो, 9,850 रुपए शायद, ठीक है ना। 9,800, 150 कर दिया तो हो गया आपका 10,900, 9,950, 9,950, ठीक है ना। फिर ये पहली EMI पे हो गई हमारी, फिर दूसरी EMI 2150 की फिर से पे करी आपने, तो 0 0 आपका 2150,
850 होगा, 2150 कर दिया आपने अब पे, तो 0 3 और ये हो गया हमारा कितना, एक मिनट 12,000 है ना, 2150 11 11 और एक 12, ठीक तो है ये, ठीक है। अब इसको घटाओ, 50 तो 0 आ गया, 5 करोगे तो 3 आ गया, और 8 में से 2 गया तो 7 आ गया, ठीक है ना। अब फिर से 2150 करोगे आप लोग, है ना, तो 150 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा शायद, ठीक है। उसका फिर से 2150 करोगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 2150 पे करोगे सॉरी, तो कितना बच जाएगा, 3000 बच जाएगा, है ना। तो कितनी EMI पे करनी है आपने, 6, आपने पहली पे कर दी, तो एक और कर दो फिर 2150, तो कितना बच जाएगा हमारे पास टोटल अब 2150, तो 50 करोगे तो 200, तो 850 बच जाएगा हमारा, ठीक है। नमस्ते। तो अब अगर हम इसको जोड़ें, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 0 0 0 0 0 आ जाएगा, हाँ जी, आप यहाँ पे तो ना सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कर रहे थे, एक सवाल करवा दिया है, एक करवा रहा हूँ। लोग आए हैं वो पर फिर से समझ कर लेते हैं दोबारा, कोई ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ पीछे, एक क्वेश्चन का आप लोग स्पेस छोड़ देना या कर लेना बाद में, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर है जिसकी कीमत 30,000 रुपए है, एक आदमी उसको लेने के लिए जाता है, तो दो ऑप्शन है, या तो कैश ले ले, बात खत्म। अगर EMI पे लेगा तो जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा, तो वो क्या करता है, EMI की कंडीशन ये है कि 18,000 रुपए की डाउन पेमेंट करता है, और बाकी 2150 की 6 किस्तें बना लेता है।
तो जब वो 18,000 की डाउन पेमेंट और 21,50 की 6 किस्तें बनवाता है तो उसको पे पड़ जाता 30,900 का, यानी कि उसको एक्स्ट्रा कितना पड़ रहा है, 900 रुपये। ये इसका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ये इंटरेस्ट किस प्रिंसिपल पे निकल रहा है? जब 30,000 का कंप्यूटर था, आपने 18,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, तो ब्याज किस पे लगेगा? बाकी बच्चे कितना बच गया? 12,000 रुपये। और वो ब्याज लगेगा कितने का? ध्यान सुनना, पहले बात ब्याज लगेगा, देखो ये सारा हिसाब पहली बात तो एनुअल चल रहा है, अगर नहीं बोला तो हम एनुअली लेके मान के चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा मासिक किस्त है तो मंथली मान लेते हैं, मासिक बोला तो मंथली। तो पहले महीने जब वो मैंने 18,000 पे कर दिया, कंप्यूटर उठा के लेके गया, एक महीने तक ब्याज लगा किस पे? 12,000 रुपये पे, ठीक है ना। फिर मैंने एक किस्त पे कर दी 2150 रुपए की, ठीक है ना। 2150 की एक किस्त पे कर दी, तो अब वो सामान जो है ना, अब बचा कितना अमाउंट मेरे पास? अब बचा मेरे पास अमाउंट कितना? 2150 घटा दूंगा तो कितना जाएगा? 9850, ठीक है ना। फिर मैंने एक और ईएमआई पे कर दी, तो अब बच गया मेरे पास 7700। फिर एक और ईएमआई पे कर दी मैंने 50 की, तो कितने बचे? 50, 6 में से गया 5, और ये कितना हो गया हमारा? 7700 है ना, घटा लो आप लोग 2150, 5550 बच जाएगा, है ना। फिर मैंने एक और ईएमआई पे कर दी 2150 की, तो 0 0 4 और 3400, टोटल कितनी ईएमआई है? 6। तो 1 2 3 4 5वीं, ठीक है ना, 5वीं 2150 फिर से पे करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 2150 करोगे तो आपका हो जाएगा 250, तो इधर बच जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 1250 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मंथ की ईएमआई है गाइस। पहली मंथ ये हो गया हमारा, दूसरा मंथ ये हो गया हमारा, तीसरा मंथ ये हो गया हमारा, चौथा मंथ ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। टोटल कितना हो गया? एक बार जोड़ना इसको जरा। 0 हो गया हमारा सारा का सारा, फर्स्ट लाइन में 0 हो गया ये, ठीक है। दूसरी लाइन में 0 5 5 5 15, 15 का 5 1 हो गया। तीसरी लाइन में 2 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 और 8 26 26 26 और 1 27 का 7, 2 बच गया। चौथी लाइन में 4 सॉरी 2 और 1 3 3 और 3 6 6 5 11 11 7 18 18 9 27 27 और 1 28 हो गया। एक और ईएमआई पे होगी, इसमें टोटल 6 ईएमआई हैं 2150 की, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा हमारा? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरेस्ट उसको पे कर, वो जो माइनस में जा रहा है वो ऐसे इंटरेस्ट जा रहा है प्रॉपर। 28,750 हो गया ये। हमें इसमें निकालना क्या, मैंने ऑप्शन भी नहीं रखा इसमें। ठीक है देख लेते हैं, 28,750 हो गया ना। और सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, इसमें हमें नहीं गिवन है, ठीक है। और इसको मैं 1/12 लिख लेता हूँ, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? क्या है ये? फर्स्ट वाला 5 डिजिट है। 12, एक काम करते हैं, 12 और 9 9 2 11 21 21 7 28 28 और 5 28 और 5 33 33 और 3 36 36 और 1 37 37,000, तो यही हो गया, ठीक है। इसके अलावा 8,000 8 800 8 7 15 15 5 20 20 और 4 24 24 2 2600, ये हो गया। फिर 50 50 100 और 150, ये हो गया, ठीक है। चेंज कर दो आप लोग इसको, ये हो जाएगा हमारा कितना? 50 7 40 750, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें ये किसी को डाउट है 1/12 क्यों लिया हुआ है? इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, अगर आप लोगों को याद हो शायद, तो कि हम सबको अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। एक एक महीने का करेंगे, तो इसलिए मैंने सबका एक ही बार में, क्या देखो मैंने ये करके दिखाया था अलग अलग, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे क्वेश्चन करने वक्त सबको एक ही बार ले लिया था, सबका टोटल करके। तो यही मैंने यहाँ पे किया है कि अलग अलग ना करके ना आप लोग क्या करो, एक ही बार में कर लो, इसलिए मैंने सीधे सीधे एक महीने का हिसाब ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक महीने का मैंने हिसाब ले लिया, नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी आएगा हमारा, और कुछ तो नहीं है हमारे पास, यही है, सॉल्व करो, कोई बात नहीं। 0 से 0 काट लो आप लोग, 5 की टेबल से जा रहा है, 5 से 35 4, ठीक है, 5 दूनी 10
ठीक है, और 9 7 5 12, 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, ठीक है, 6 5 11 2 13, 5 से ले जाते हैं, चलो 25, 1 से 15, ठीक है, 18 पंजे 90, 180 आ गया, तो 180 आ गया, बराबर में 53 आ गया, बराबर में आर आ गया, बटे में 8 आ गया, है ना, और तो ये कटेगा नहीं, तो 144 हो जाएगा ये, ठीक है, बटे में 53 आर आ जाएगा, ठीक है, तो 2 पे चला जाएगा ये, ठीक है, 1440 को रफली डिवाइड कर ले कहीं पे, ठीक है, 53 दूनी 106, 106 आ गया, 3 पे तो जाएगा नहीं, तो 2 पे चला गया ये, कितना बच जाएगा हमारे पास, 38, है ना, 8 से 14, फिर ये चला जाएगा कितने पे, अब 53 6 पे चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7 तरीके 21, 7 में 35, 35 और 2 37, 27, सही, 9 बटे में 53 आ जाएगा, ये इसका रेट, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउट है ना, यहाँ पे तो ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ का ये डाउट है, देखना आप लोग ध्यान से, अगर आपने ब्याज दे दिया ना 900 रुपए, मैं समझा देता हूँ, अगर आपने ब्याज दे दिया है 900 रुपए, समझना इसको, तो पहले महीने आप, सॉरी, अगर आपने ब्याज 900 रुपए दे दिया, तो पहले महीने आपने 12,000 रुपए ब्याज लगाया है, ठीक है ना, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर आपने 2150 पे कर दिए, फिर आपने एक महीने का ब्याज किस पे लगा, फिर हमारा 9850 पे, ठीक है, ऐसे करते 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 आपको सारी ईएमआई करनी है, तो मैंने क्या किया ना, सब में से मैंने, सब में से आर बटा में 100 कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, और अंदर बचेगा 12,000 प्लस 9,850 प्लस में ये, है ना, सारे के सारे, तो मैंने सबको एक ही बार में क्या कर लिया, यहाँ पे प्लस कर लिया और डायरेक्ट एक ही बार में सॉल्व कर दिया, ठीक है, लिखना तो लिखो, फिर अगला वाला करते हैं। किसी को इससे तो एलर्जी नहीं है ना भाई, मैं क्या करूँगा दुकान में ये भी नहीं, तो हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, बहुत सही सवाल पूछे थे इंस्टॉलमेंट के, ये जो गया है कांस्टेबल पीछे वाला, ₹1,00,000 की बाइक है, ठीक है, और ये आगे पीछे हो गया स्टेटमेंट गाइस, 20,800 की डाउन पेमेंट है, और उसके बाद 4 ईएमआई बनवा ली उसने, ठीक है ना, ये कह रहा है कि 4 ईएमआई बनाई है फिर डाउन पेमेंट किया, ऐसा नहीं है, पहले डाउन पेमेंट है फिर ईएमआई है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ब्याज का रेट जो है 25% एनुअल है, ठीक है ना, तो आपको बताना है वार्षिक किस्तें, ये एनुअल किस्तें ही है, तो इसमें आर अपॉन में जो 12 ले रहे थे वो नहीं लेंगे हम लोग, है ना, इधर आर की वैल्यू 1 लेके चल देंगे, करोगे ट्राई या करें।
करे ट्राई। आओ देखो सुनो, मैं करवा देता हूँ, एक और क्वेश्चन आएगा शायद अगला ऐसा, वो आप लोग कर लेना, ध्यान से देखना आप लोग क्वेश्चन मैं सही। आओ देखो सुनो, मान लेते हैं गाइस 1 लाख रुपए का तो है सामान वो, ठीक है, 1 लाख रुपए का तो आप डाउन कैश पेमेंट करके ले जाओ, या तो आप क्या कर दो 20,000 कितने की 20,800 की डाउन पेमेंट कर दिया आपने, और आपने ईएमआई बनवा ली 4, मैं मान लेता हूँ एक ईएमआई एक्स की है तो 4x हो जाएगा, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 20,800 प्लस में 4x। और अब हमें कैसे पता चलेगा, इनका जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा वो होगा इंटरेस्ट, है ना। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा, जब आप 20,800 प्लस 4x में से आप क्या घटा दोगे, 1 लाख रुपए आप घटा दोगे, तो कितना, ये 4x है ये, तो कितना आ जाएगा 4x 79,200 रुपए, ये हमारा ब्याज आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी हिसाब की, किस पे लगा ये ब्याज, ध्यान सुनना। जब अब 1 लाख का सामान था, 20,800 रुपए हमने पे कर दिया, तो बचा कितना, जो भी घटा 79,200 सॉरी 80,200 बच गया ना, वो पहले साल ब्याज लग जाएगा हमारा 80,000 79,200 ही बचेगा, ठीक ठीक 880 और 20, हाँ ठीक है, पहले साल लगा, फिर आपने कुछ ईएमआई पे कर दी होगी, है ना, और वो ईएमआई क्या हुई होगी, इसमें से कम हुई होगी ना, फिर आपने सेकंड ईएमआई पे कर दी, ठीक है, वो भी कम होगी, यानी कि 79,200 माइनस का 2x, फिर आपने थर्ड ईएमआई पे कर दी, कितनी ईएमआई है टोटल, 4 है ना, ठीक है, पहले मंथ इस पे इंटरेस्ट लगा, दूसरे मंथ ये है, तीसरे मंथ ये है, चौथे मंथ ये हो जाएगा हमारा 79,200 माइनस का 3x। अब ये टोटल कितना हो गया हमारा, 3 2 5 1 6 हो गया, और ये कर लो अब 4 से गुना, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36 का 3, 28 29 30 31, 3,16,800, 3,16,800 माइनस का 6x, और इस पे मैं आर हमारा कितना दे रखा 25%, और हम ये 1 साल का लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये सारा तामझाम करने का पर्पज ही 1 साल करना है, वरना अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। 1/4 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 16x माइनस का, इसको करोगे तो वही आ जाएगा सेम 316,800, और इधर भी आ जाएगा 316,800 माइनस का 6 को इधर लेके आए तो 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 6 6 12, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये, ठीक है ना, 316,800 प्लस में 316,800 कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16 का है, 16 दूनी 32 और 6 12 1 13 2 ना 3 32, ठीक है, ओके ओके 22 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 633,600 अपॉन में 22, ठीक है, कट जाएगा ये, ऑड इवन प्लेस 11 से कट रहे, 11 पंजे 55 55 और कितना 7 11 6 66 55 8 बच जाएगा ना, 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 11 7 77, ये बच जाएगा 11 6 66 और 00, फिर ये से कट जाएगा कितने पे 2 दूनी 4 1 2 8 16 1 2 8 16, 28,800 रुपए की एक ईएमआई होगी, ठीक है। थोड़ी स्पीड में इसलिए भी करा रहा हूँ कि क्वेश्चन ना ज़्यादा है आज। ये दिल्ली पुलिस 2023 कांस्टेबल का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, देखो सही लगा क्वेश्चन।
हो गया डन। हो गया नेक्स्ट। सेम ही है तो इसको ट्राई। ये ना थोड़ा निकटतम सा आएगा, ठीक है ना, मतलब डेसिमल में जाएगा ये। वैकेंसी बढ़ गई सीजीएल की, कितनी थी पहले कुछ सीजीएल की वैकेंसी? 800-900 बढ़ गई है। एक्स को 4 बार नहीं घटाना, 3 ही बार घटाना है ना, हमने कहा था जितना होता है उससे कम ले लेते हैं। कह रहे भाई 8,000 का सामान था, कह रहा है कि 500 रुपए का डाउन पेमेंट है और उसके बाद 4 EMIs होंगी, यानी कि टोटल पेमेंट कर दी 500 प्लस में 4x। इंटरेस्ट क्या होगा इनका डिफरेंस, तो 4x तो आएगा ही आएगा, और 800 और 500 का डिफरेंस कितना है, 8,000 का, सॉरी 7500 हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन माइनस का आएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना आपको। पेमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हिसाब कर लेते हैं पेमेंट का। यहाँ से सुना, जब 8,000 का सामान था आपने 500 रुपये दे दिए, तो पहले महीने ब्याज लगा। पहली बात तो ये समझो, ये एनुअल है और यहाँ पे भी मासिक किस्तें हैं अब, है ना, ठीक है। तो पहले महीने ब्याज लगेगा कितने पे, 7500 पे, फिर x पे कर दिया, यानी 7500 माइनस का x, फिर 2x, फिर 3x। एक कम कर दो, एक कम करके आप लोग नियर बाई पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तो 5 1 6x हो गया, और ये 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 150 150 300, 30,000 हो जाएगा ना। तो 30,000 माइनस का 6x,
और ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना गाइस वो है, हमें दे रखा है क्या, मंथली करना है 25, तो 25 बटे में 100 और इंटू में 12 भी करना है, और टाइम हम यहाँ पे 1 महीना ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 महीने का हिसाब हम सारा कैलकुलेट कर रहे हैं। 25 चौक 100 हो गया। अब चाहो तो ये 48 को उधर भेज दो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, 48 हो गया, 48 को इधर भेज देते हैं, कैलकुलेटिव ही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 माइनस का 6x, ठीक है, 8 चौक 32, 16 3 19, ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 इंटू में 3, 144 इंटू में 25, 25 चौक 100 का 10, 110 का 11, 30 और 11 कितना हो जाएंगे 36 और 00 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 30,000 माइनस का 6x को इधर लाओगे 198x, इसको इधर लेके जाओगे तो 3,60,000 प्लस में 30,000 यानी कि 3,90,000 डिवाइडेड बाई 198, ठीक है। अगर मैं इसको 200 ही मान लूँ तो 19 दूनी 38, 1950 के आसपास का नियर बाय आंसर आएगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा फिर क्या नियर बाय, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ तो चेक कर लेते हैं, 3939, 3,90,000 198 है, 3 लाख 2 पे तो जाएगा नहीं, ये 1 पे ही जाएगा, 198 पे 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 18 9 बच गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, जाएगा। अब ये 9 पे ले जाते हैं, 9 8 72 का 2 7 बच गया, ठीक है, 9 में 81, 81 और 7 88, 8 और 9 एकम 9 8 17, अब 98 से तो नहीं ले जा सकते हम इसको, 6 से ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, तो 6 पे कितना आ जाएगा हमारा, 8 6 48, ठीक है, 4 बच गया, 58 हो गया, 58 का 8 5 हो गया, 6 5 8 गया, 2 बच गया, 7 17 9 8 17, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, एक और 0 आ जाएगा, वापस से चला जाएगा कितने पे, ये 1920 था ये, ठीक है, तो मैक्सिमम चला जाएगा 9 पे, तो 1969, अब 1969 के जो भी नियर बाई होगा, ठीक है, ज़्यादा नियर बाई ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। एसएससी में आपने देखा होगा कि निकटतम का मतलब डेसिमल बढ़ाते हैं, ठीक है ना, एक आधे ही क्वेश्चन पूरे सिलेबस में आपको मिलेंगे जिसमें डेसिमल नहीं कुछ ज़्यादा ठीक ठाक बढ़ गया है, बट इसका आंसर यही है और हमारा आंसर भी यही होगा, ठीक है, 1969 जो भी आएगा। क्या कुछ उड़ के रखा मैंने, ताकि आपको रूबरू करा सकूं कि हाँ ये है। किसमें, तो उसमें अमाउंट गिवन नहीं है ना, वो तो तब होता है जब आप इंस्टॉलमेंट निकालते हो, अमाउंट भी गिवन हो सब कुछ, तो मैं बताऊं तुम्हें, ये क्वेश्चंस ना एसआई में जो है, ये इंस्टॉलमेंट इसके नए क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे अभी रिसेंट के एग्जाम में, मतलब जब एग्जाम होंगे ना, सीजीएल कोई भी एग्जाम होगा, तो ये वापस से ये रिपीट होंगे, ये देखना।
देखो अगर ये तो देखो यहाँ पे भी कैलकुलेटिव है, सेम पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो कैलकुलेशन में उतना टाइम नहीं लगा। और मैंने कहा ना कि अगर होता है तो मैं कुछ देख के आपको बता दूंगा अगर होगा तो। बाकी ये क्वेश्चन आपको अभी कम कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन रिपीट जरूर होगा, ये इतना ध्यान रखना। जो अपकमिंग ईयर 2025 वगैरह में पक्का रिपीट होगा। ये एसएससी का है कि देखो एसएससी में बहुत सारी चीजें रिपीट ही आती हैं, लेकिन अगर वो कुछ नया पूछ लेते हैं तो वो रिपीट जरूर करते हैं, चाहे वो आज करें 2 साल बाद कर दें, लेकिन रिपीट जरूर होगा। एक ना, आपको पता नहीं होगा, एक ना राकेश यादव की क्लास नोट्स करके एक पहले बुक आती थी, हमारे टाइम पे आती थी, रेड कलर की आती थी। उसमें आपको वो बुक अभी भी वैलिड है, उसमें ये क्वेश्चन कराया हुआ, पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, मतलब ये दे दूं? आप में से जो लोग मॉक लगाते होंगे शायद अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन आ चुका है, आप भी पूछ चुके हो, और ये आता ही रहता है, ये पेन वाला क्वेश्चन। पहले सीजीएल 24 में आ चुका है। करें क्या? ध्यान से सुनना आप लोग, आ जाओ ध्यान से देखना। 10 रुपए कीमत थी, अगर आप पूरा खरीद लेते ऐसे ही डायरेक्ट तो कोई ब्याज नहीं, 10 रुपए दो सामान घर ले जाओ। लेकिन आपने 1-1 रुपए की 11 जो है ना ईएमआई बनवा ली, है ना? तो 11 ईएमआई आपने अगर बनवा ली तो ध्यान से सुनना, अब कैसे, आपने कोई डाउन पेमेंट भी नहीं करी है इसमें, ठीक है? तो आपने पहला जो दिया होगा ब्याज वो तो पूरे 10 रुपए पे दिया होगा, है ना? महीने का हिसाब चल रहा है, अगले महीने 9 रुपए पे ब्याज, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये? 10 हो नहीं, टोटल 10 हो जाएगा, टोटल 55 हो जाएगा। इन सब का सम, इस सब पे ब्याज लगा लेंगे एक ही बार में, 1 महीने का सिर्फ, है ना? ध्यान से सुनना, 55 रुपए पे मैंने क्या ब्याज लगा लिया, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चाहते हैं एक के हिसाब से मैंने ब्याज लगा लिया। एक चीज और, सामान 10 रुपए का था और ईएमआई आपने 11 भरी है, तो आपने इंटरेस्ट कितने का पे किया? सिर्फ 1 रुपए का। तो यहां से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना, 11/20। और भी कुछ है यहाँ पे, 12 भी तो आएगा ना, मंथली हिसाब किताब है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है होता है और ये मंथली है। तो 240/11, तो 11 दूनी 22 का 2 बच गया, फिर 11 कम 11 और 9/11। टाइम एक एक महीने का हिसाब चल रहा है ना, आप सामान लेके चले गए,
पहले महीने पूरे 10 रुपये ब्याज मिला, अगले महीने आपने 1 रुपये पे कर दिए, फिर उसके अगले महीने 1 रुपये। मैंने कहा था ना वो सब पे अलग अलग लाना है, इससे अच्छा मैंने कॉमन ले लिया। इसके पीछे की कहानी बार बार वही चल रही है, ध्यान से सुनना आप लोग, कि पहले महीने आपने ब्याज देना था, जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना, पहले महीने 10 रुपये का ब्याज लगा है ना 1 महीने तक, फिर अगले महीने 9 रुपये पे ब्याज लगा 1 महीने तक, और ये चलता रहा सिलसिला, लास्ट में 2 महीने पे लगा होगा, ठीक है ना, और फिर उसके लास्ट में 1 महीने पे लगा होगा। प्रकार से तो सब में कॉमन लूंगा अगर मैं बाहर, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और 12, अंदर क्या बचेगा 10 प्लस में 9 प्लस में 8, ऐसे करते करते 1 तक। तो जो पिछले सवालों में हम करते आ रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक ये है, तो इसलिए हम पहले ही जोड़ ले रहे हैं और एक बार लिख दे रहे हैं। हो गया? रीअरेंज करें, हो गया, आगे बढ़ जाए। इंस्टॉलमेंट कर देगा तो 9 रुपये से शुरुआत करेंगे हम, कर लो डाउन पेमेंट, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी, करो डाउन पेमेंट, आ जाओ। मान के चलो 10 रुपये का सामान था, कंडीशन सवाल बदलेगा ध्यान रखना, लेकिन डाउन पेमेंट करवाते हैं इसी कंडीशन पे, आ जाओ। 1 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी और 1 रुपये की 11 EMI भर दी, 11 ही EMI मान रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया टोटल अब ये 12, तो ब्याज कितना दे रहा है 2 का। अब देखो जब डाउन पेमेंट कर दी तो पहले महीने पैसा लगे, ब्याज लगेगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ठीक है ना, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट में फिर ब्याज लग जाएगा। कितना हो गया, तो फिर कम करेगा, एक कम करेगा, क्योंकि फिर तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, फिर डाउन पेमेंट करेगा तो टाइम का कुछ चेंज करेगा। बाकी डाउन पेमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ जाए, अब आप लोग लिखो EMIs में तो इतना ही है इसमें, अब आगे की बात करते हैं। इस चैप्टर का मेरा फेवरेट सवाल ये रहा आपके, आप लोग करो उसको। ट्राई, आओ देखो सुनो, देखो एक आदमी के कुछ पास कुछ पैसा था, ध्यान से सुना, एक आदमी के पास कुछ पैसा था, क्या कह रहा आगे, वो आगे ये कह रहा है, वो कुछ दर पर ना कुछ राशि पर ऋण लेता है, ठीक है ना, 3 साल के बाद ऋण की राशि क्या हो जाती है, मतलब ये पैसा जो वो उधार ले रहा है वो 3 साल के लिए ले रहा है,
ठीक है ना, और 3 साल के बाद अच्छा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहा होगा हमें नहीं पता, और 3 साल के बाद क्या हो जाता है, ये पैसा वो लोन अमाउंट वो डबल कर लेता है वो, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर लेता है 2% कम फॉर 5 ईयर्स, और ऐसा करने के बाद उसका जो टोटल ब्याज है वो बन रहा है 13,000 कितना था, 13,600 रुपए था टोटल ब्याज। वो ये कह रहा है कि ये जो ब्याज है ना ये उतना ही है जो वो पहली बार अमाउंट दे रहा था उसका, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 11 1/3 ईयर्स यानी कि 33 4/3 ईयर्स के, ठीक है, कितना 13,000। अब क्वेश्चन देख लो आप लोग क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक आदमी ने पैसा उधार लिया किसी साल पे, 3 साल के बाद ऋण की राशि क्या हो गई, दुगनी हो गई थी, और ब्याज का दर 2% कम हो गया था। 5 साल के बाद, ये सेकंड वाले के लिए 5 साल के बाद पूरा पर दिया गया 13,600 का ब्याज दोनों को मिला करके। कह रहा है कि ये जो 13,600 के बाद जो है वो उसी के बराबर है, किसके बराबर है, जब उसने पहली राशि पी ली थी, कितने समय के लिए, ठीक है ना, उसी दर पे, उसी मतलब कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया हुआ, ये शायद मैंने लिखा नहीं है बट उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो शुरू में लिया गया ऋण कितना था। अब ये जो इन्होंने 2 इक्वेशन बनाई है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2-3 बातें देखो ध्यान से सुनना आप लोग। एक तो ये कि ये चला जाएगा शायद 4 पे, तो 400 हो गया, तो 4×3 12, 2 जीरो और 2 जीरो, और ये हो गया हमारा पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 1,20,000। यहां से सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू देखो यहाँ पे रख दूं मैं, अगर है ना पी आर यहाँ पे, तो मैं सीधे सीधे 1,20,000 यहाँ पे रख दे रहा हूँ, 1,20,000। या आप चाहो तो मत लिखो, ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, लास्ट में लिख देंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 5 दूनी 10 से 1 जीरो चला गया, तो ये पी आर भी अंदर चला जाएगा, तो पी आर माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 2p हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, बराबर में। या एक काम करते हैं, इसको भी ना 100 ही कर लो वापस से, कोई फायदा नहीं है, 1 जीरो बढ़ा लो यहाँ पे, क्योंकि वापस से एलसीएम लेंगे ना तो वही दिक्कत आएगी। मैं इसको एज इट इज कर लेता हूँ, ये जो 10 है ना 10 को अंदर कर लिया मैंने, अब बच्चा हमारे पास 13,600, ठीक है। अब बेस सेम है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, तो नीचे तो हमारा 100 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 3PR प्लस में 10PR माइनस का 20p बराबर में 13,600, इसको उधर ले जाओ, तो 136,000,000, और यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी थी 1,20,000 है ना, 1,20,000 रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा फिर ये, सॉरी 13 पी आर, हाँ 13 इंटू में 1,20,000 गाइस, ठीक है, 1,20,000 माइनस का 20p, 13 इंटू 12 156 होता है, ये 15,60,000 हो जाएगा ये, माइनस का 20p बराबर में कितना हो जाएगा 1,136 13,60,000। अब इसको उधर लेके जाते हैं हम लोग, इसका डिफरेंस है ना 20,000 का डिफरेंस है, 20,000 बराबर हो जाएगा हमारा, वो भी माइनस का 20 क्योंकि बड़ी संख्या है ना, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10,000 आ जाएगी। दस हजार, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 लाख बच गया ना भाई, 20 लाख बचेंगे, सॉरी ये 1,56,000 नहीं 2 लाख बचेंगे, 2 लाख बचेंगे, 2 लाख बचेंगे ना, 13 और 15 का डिफरेंस तो 2 लाख का होता है, 10,000 हो जाएगा।
आगे बढ़े। एक तरीका ऑप्शन से है, लेकिन वही आपको फिर ट्राई करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। साधारण ब्याज पे एक राशि 3 वर्षों में 750 रुपये और 4 वर्षों में 830 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। आंसर सुनना आप लोग। 3 साल में इतना और 4 साल में इतना, तो 1 साल में कितना बढ़ गया पैसा हमारे पास? 1 साल में कितना बढ़ गया? 50 से 825, 75 बढ़ गया। 1 साल का ब्याज हो गया हमारा 75, तो हमसे पूछ रहा मूलधन, तो 1 साल का हो गया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा इसका? 225 हो जाएगा। और 3 साल में से घटा दो, ध्यान से सुनना आप लोग। कोई पैसा था, 3 साल के बाद हो गया कितना? 750 रुपए। और 4 साल के बाद कितना हो गया था वो? 825 रुपए। 1 साल में इतना बढ़ गया हमारे पास, है ना? तो आप 3 साल का निकाल के इसमें से घटा दो, नहीं तो 4 साल का निकाल करके इसमें से घटा दो, प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना? तो आप 225 घटाओगे तो 525 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 525 रख लो आप लोग, ठीक है। और ऊपर क्या रख लोगे? 1 साल का इंटरेस्ट और इंटू में 100, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 225 को मैंने इसमें से घटाया, ये वैसे क्योंकि 3 साल का मैंने बना लिया ना। 1 साल का ब्याज 75 रुपए है, 3 साल का ब्याज है ना, ये ब्याज प्लस मूलधन, मिश्र धन है ये। तो सब ये भी आपका, ये सारे मिश्र धन दिया हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। तो या तो 4 साल का निकाल लो आप, 300 रुपये आएगा, 300 घटा दो तो 525 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 3 साल का निकाल के इसमें से घटा दो आप। करें आगे बढ़े। 3 साल का इतना, 4 साल का इतना, 1 साल का कितना? 70, 78। 1 साल का 78, 78। तो 3 साल का आप निकाल लो, 224 बता रहे हैं, फिर 1634, ओके ओके। फिर 1630 में से आप 234 घटा दीजिए, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ये हो गया 12, 9 3 12, और कितना हो गया? 1396, है ना?
आगे बढ़ जाए, एक और कर लो ऐसा ही है सेम। किया हमने, 8 साल की। ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ क्यों गड़बड़ लग रहा है। मैंने नहीं क्वेश्चन इसलिए रखा था ना, इसमें कुछ चेंज था इसकी वजह से, और वो ना मुझे लग रहा है, क्रॉस चेक करता हूँ। नहीं, ये जो टाइम है ना ये गलत है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी बता देता हूँ। नहीं नहीं, 3 4 तो नहीं। एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना टाइम मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे ना कुछ चेंज होगा टाइम, बस कर लेना आप लोग। टाइम सेम ही क्वेश्चन है, अगला ट्राई करो चलो। मैं तो ट्राई भी नहीं किया, आप लोगों ने कहा तो छोड़। ये ऑप्शन है। ये कितने का गैप है बाय द वे इसमें? अच्छा ये नेगेटिव चला जा रहा होगा। ये गैप कितने आ रहा है एक बार बताना। 4384, इसको करना 4 से डिवाइड जरा। 4 एकम 4, 0, 4 निम 36, 4 6 24, और इसको करना 7 से मल्टीप्लाई जरा। तो 7 6 42 का 2, 9 7 63, 4 67 का 6 और 7 को माइनस करना जरा 14 522 से। 7672, 7672 0 हो गया, और 12 में से 7 गया 5 हो गया, 4 तो 8 बच गया, ठीक है। और ये बच जाएगा हमारा, हाँ, ये 13 6, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी ये 4 ले लेना आप लोग, 4 और 8 का डिफरेंस 4 का हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे याद आ रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, वैसे क्वेश्चन मिला नहीं है मुझे। कहाँ पे 11 दिखा रहा है? 11 और 8 का अंतर, अगर 11 और 7 भी करोगे तो भी 4 का अंतर आएगा, तो डिवाइड तो 4 से ही हो जाएगा। बाकी मुझे याद नहीं, मुझे अप्रोक्स लगा कि हाँ ऐसा कुछ होगा। एक अगला क्वेश्चन करें।
अगला सवाल करो। अगली बार से आना फोन यहाँ रख देना, ठीक है? आई डोंट लाइक दिस। कोई पैसा था 4 साल में, सॉरी 7 साल में हो गया 24,000, ठीक है? और वही पैसा जो है वो 12 साल में हो गया 32,000, यानी कि वो पैसा 5 साल में हो गया 8,000। 16 पंजे 80 है ना, तो 1 साल में वो 1600 का ब्याज, ठीक है? तो 7 साल में 7 42, 11,200। हमें तो वो लगाना 10,200, ठीक है? 10200, ठीक है? और घटा देंगे इसको हम लोग, 742, 4 7 11, 11,200 हमारा ब्याज आया है। ब्याज को हम लोग घटाएंगे किसमें से? 24,000 में से, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? पहले 11 घटा लो, फिर 200 घटा लो, तो 22,800, वही 12,800, सॉरी 12,800 आ जाएगा, ठीक है ना? 12,800, और हमारा ब्याज आया था कितने का? 1,600 रुपये का एनुअल, ठीक है? इंटू में 100, 20 से 20 कट गया, 400 काट लो या धीरे धीरे काटना, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर से कट जाएगा, 32, 12.5 आ जाएगा, 100/8। क्या रखा? 4 यहाँ 4 रखा, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट। ये सेम ही क्वेश्चन है, स्किप करवा रहा हूँ, कर लोगे आप लोग, आशा है। हाँ, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है इसमें, ठीक है ना? अगला करो आप लोगों ने। थोड़ा अलग है, 1/2 ईयर्स है ये। सेम वही सवाल है, साल का निकाल के फिर 6.5 साल का निकाल। क्या ज्यादा? प्रिंसिपल की तो आवश्यकता नहीं है ना इसमें। क्या पा रहा है कितने का? डिवाइड बाई 3 भी तो होगा ना, साल का इंटरेस्ट है 1400। 5 साल का है वो, और वो 8 साल का है, तो 3 साल में 1,400 रुपये मिले ना। 1 साल का निकाल के फिर जाओगे ना, 5 साल का निकाल के फिर जाओगे।
भाई अगर 4 साल का ब्याज 1400 रुपये है तो 1 साल का कितना हो जाएगा हमारा 1400/3 और 6.5 साल यानी कि 13 बटे में तो यही ना जो आएगा वही आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, चाहे काट दो उसको, 700 हो गया, 1391। 85 का बताना है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 साल का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया था, कितना आया था 1400/3 आ गया था। ठीक है ना, यहाँ से मुझे लगा खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 1400/3। ठीक है, परसेंटेज अगर हम निकाल लें ना पहले तो देखो सुनो, कोई पैसा था 5 साल, 5 साल के बाद हो गया था 4600, और कितने साल के बाद, 8 साल के बाद हो गया था 6000। तो ये अब 5 साल का निकाल के इसमें घटा के प्रिंसिपल निकाल लो चाहे तो आप लोग। तो 5 साल का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कराओगे 7000 में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 4600 माइनस का ये है ना, तो 4600 माइनस का 7000, ₹8600 है। ब्याज मेरा 1403 आया है। देखो प्रिंसिपल हमारा 6800 हो गया। ठीक है, और 1 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना था 1400/3 है ना। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से 1400/6800 गुना में 100। ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 700 बटे में कितना, बटे में 34, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमसे पूछ रहे हैं कितने पे, वो 8500 रुपये का पूछ रहे हैं, और कितने के हिसाब से पूछ रहे हैं, 6.5 वर्ष का, यानी 6 दिन 12 13/2 वर्ष का। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट 700/34%, 700/34, और यहाँ पे नीचे 100 भी आएगा प्रतिशत का ना। अब 17 की टेबल से ये जाने लग रहा, तो 17×5 = 85 हो गया, और 17×2 = 34 हो गया। ठीक है, 2 से काट दो 250 पे चला जाएगा, 2 से काट दो 125 पे चला जाएगा। ठीक है, 25 से काट दो 25×5 = 100, 25×5 = 125, 25×100 हो गया। ये भी चला जाएगा शायद मेरे हिसाब से, 4 एकम 4, 4×7 = 28, 4×5 = 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 5 गुना में 13 गुना में 175। या तो आप डिजिटल सम कर लो, ठीक है ना, 5 3 7 5 12 1 13, 13 का कितना हो गया 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 5 हो गया ना। 16×5 = 80, 8 आ रहा है। अब 8 देख लो आप लोग, 10 में लास्ट में 5 आएगा, तो 5 तो सब में ही आ रहा है। ठीक है, 8 देख लो आप लोग, 7 2 9, 5 3 8, ये हो सकता है ऑप्शन। और भी बनेगा क्या, 5 12 का 3 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 11,000 समथिंग।
ओके भाई आगे बढ़े। दस हजार 160 का गैप आ रहा है ना। ये कह रहा है ना कि जो हमारा प्रिंसिपल है ना कितना उस पर उतना ही देखो डबल कह रहा है, तो डबल का मतलब क्या होगा, जितना हमारा मूलधन है उस पर उतना ही क्या मिल जाए हमें, ब्याज मिल जाए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कह रहा है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था उसको आप क्या कर दो 2% बढ़ा दो, यानी कि 10, और टाइम हमें निकालना है। ये इससे कट जाएगा, ये 100 दो जीरो से ये कट गया एक, और दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट गया, 66 से कट जाएगा 10 पे, 10 साल आ जाएगा टेन्योर। अरे नेक्स्ट।
नेक्स्ट। तो देखो ठीक ठाक है मेरे, देख ले पहले क्वेश्चन। ई वर्षों में एक निश्चित दर्शा ऐसा है यदि करो कोई बात नहीं, तो वैसे जरूरी है लेकिन आप लोग करना तो करो ट्राई पहले। नहीं वो आगे हैं ये, रिवर्स वाला कर लो, ये लो। वो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, टी वर्षों में, नहीं, टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है। क्या समझे आप लोग? मैंने कहा था ना जिसके साथ का वर्ड लगता है वो कौन सा हो जाता है, नीचे वाला। तो मूलधन को 8 मान लिया तो उसमें ब्याज कितना मिल गया हमें, 5 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, टाइम कितने समय के लिए, टी वर्ष के लिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो टी का मान आ जाएगा हमारा, ठीक है, कितना, 50/8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए, ठीक है, ब्याज की दर क्या कह रहा है, 10% का 3/4 कर रहा है वो, और साधारण ब्याज वही रहे, साधारण ब्याज वही रहे यानी कि 5 ही रहे, तो समय के परिवर्तन मान के बारे में कौन सा कथन सत्य रहेगा? अच्छा, मूलधन की क्या कह रहा है ये, यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, प्रिंसिपल भी मुझे लग रहा है शायद वही रखना चाह रहे हैं ये लोग, प्रिंसिपल भी वही रख लेते हैं हम लोग, 8 रुपए। तो टाइम देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, टी बराबर हो जाएगा हमारा 1/12 आ रहा है ये तो, ठीक है। टी पहले कितना था हमारा, ये था, इसका डिफरेंस देखना कितना हो रहा है, टी समान तो नहीं है ना, ये एक जैसा तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही डेसिमल। अच्छा एक चीज गड़बड़ है ना, हमने 100 नहीं लगाया ना यहाँ पे, सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये हुई है, 100 भी तो ऊपर आएगा ना, कितना हो जाएगा हमारा, 3/25, तो ये आ गया 8/1/3, तो टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़कर नहीं हो जाएगा, नया मान जो है ना वो 8/1/3 होगा, बढ़ेगा कितना वो डिफरेंस से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो पुराना टी था हमारा 50/8 और नया टी है हमारा 25/3, तो आप लोग देख लो कितना बढ़ रहा है ये, ठीक है, 24 हो गया, 150 हो गया, 25/8 200 हो गया, ठीक है, तो 200 और 150 डिफरेंस कितने का हो गया, 50/24 का, 25/12 का, घट गया 25/12, in 3 years the simple interest earned at 10% per annum, 5/8 of the principal if the interest rate is reduced by to the 3/4 of the 10%. Yeah, and the simple interest remain the same time. ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8/5 कर दिया, ये कट गया हमारा, ये हो गया हमारा 50/8, बोले तो 25/4, ठीक है, यहाँ पे 8/5 रख लिया, टाइम का हमने 3/4 ले लिया, ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 से कट गया 25/3 आ गया ये, ठीक है, ये आ गया 25/3, 25/3, पहले आ रहा था 25/4, अब आ रहा था 25/3, नीचे तो 12 ही आएगा, 3 में से 4 गया तो 1/12 और 25, ये ना नया समय, ये
8 1/3 जो आ रहा है ना वही है हमारा। हाँ तो सही तो था। ये 8 1/3 ये इसने कहा ये बढ़कर ये गैप नहीं है, 8 1/3 ही आ जाएगा, गैप हमें निकालना नहीं है। और बढ़ तो रहा ही है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, 6 1/4 है, ये 8 1/3 है ना, तो ये बढ़कर कितना हो जाता है हमारा टी। हमें सब कुछ टी के रिस्पेक्ट में बताना, बाकी चीज़ों को एज इट इज रख। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है जो आप लोग कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 126 एक क्वेश्चन पीछे भी छोड़ा हुआ है वैसे तो। जा सकते हैं हम।